हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कॉमर्स श्रुति। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम देखेंगे कि न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखो, न्यू रेशियो क्यों कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनरशिप जो है वो एंड हो जाती है और एक न्यू पार्टनरशिप क्रिएट होती है। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि न्यू पार्टनर के आने से ओल्ड पार्टनर्स को अपना शेयर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या आप कह सकते हैं कि ओल्ड पार्टनर को अपना शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। जो प्रॉफिट आज तक सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अब उसमें से न्यू पार्टनर को भी शेयर दिया जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स सपोज एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें 3 पार्टनर्स थे, ए, बी एंड सी, और तीनों पार्टनर्स ने मिलकर ईयर के एंड में प्रॉफिट जनरेट किया था 50,000 का। तो ये 50,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। किस रेशियो में? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब नेक्स्ट ईयर एक नया पार्टनर आया, एज्यूम कर लेते हैं डी। तो अब पार्टनरशिप फर्म में टोटल कितने पार्टनर्स हो गए? 4 पार्टनर्स। और इस ईयर के एंड में भी चारों पार्टनर्स ने मिलकर 50,000 का ही प्रॉफिट किया था, अर्न किया था। अब देखो, इस बार जो 50,000 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे। वो कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 4 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो जब लास्ट ईयर ये 50,000 का प्रॉफिट क्या हुआ होगा? डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, तो तीनों पार्टनर्स को कंपैरेटिवली ज़्यादा प्रॉफिट का शेयर मिला होगा। क्यों? क्योंकि उस समय सिर्फ 3 पार्टनर्स थे और 3 पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 50,000। लेकिन इस बार ये 50,000 प्रॉफिट 4 पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। दैट मीन्स जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उन्होंने अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट का शेयर क्या किया होगा? कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा या सेक्रीफाइस किया होगा नए पार्टनर के लिए, ताकि नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर मिल सके। इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि न्यू रेशियो क्या होगा सारे पार्टनर्स का, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा ओल्ड पार्टनर्स का, टू फिगर आउट कि किस पार्टनर ने कितना पोर्शन अपने प्रॉफिट का सेक्रीफाइस किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमें कैलकुलेट करना है न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब आपके जो सिलेबस में गिवन है, तो न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास अप्रॉक्स यहाँ पे 3 से 4 आपको केसेस दिए होंगे, जिसमें से मैं 2 केसेस तो आज की वीडियो में कवर करूँगी। जो रिमेनिंग केसेस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है आपका न्यू रेशियो कैलकुलेट करना, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 1 मार्क का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इससे लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, तो देखते हैं पहला केस। पहला क्वेश्चन हमारा बोला है, अमन एंड प्रीति आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। यानी कि अमन और प्रीति पार्टनर्स थे, ये ओल्ड पार्टनर्स हैं जो 5:3 के रेशियो में क्या कर रहे थे? प्रॉफिट शेयर कर रहे थे। आशु एक नया पार्टनर आया, आशु इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। आशु एक नया पार्टनर आया और उसको कितना पोर्शन दिया गया प्रॉफिट का? 1/4 शेयर दिया गया। किसका? प्रॉफिट का। कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। तो ये आपका पहला केस है। पहले केस में क्या दिया होगा आपको? सिर्फ 2 ओल्ड पार्टनर्स हैं, जैसे अमन और प्रीति यहाँ पे हैं, उनका रेशियो गिवन है, और जो नया पार्टनर आया वो कितने शेयर के लाया, बस। इसके अलावा आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं होगी। तो इस केस में क्या किया जाता है? इस केस में न्यू रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हमें एज्यूम करना पड़ता है कि टोटल प्रॉफिट कितना होगा फर्म का, क्योंकि हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि जो टोटल प्रॉफिट है फर्म का, लेट्स सपोज 1 है। ठीक हो गया। अब इस 1 में से 1/4 शेयर कौन लेके जा रहा है? नया पार्टनर, दैट इज आशु। तो हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप में हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं। रिमेनिंग शेयर मतलब क्या कि अमन और प्रीति को कंबाइंड कितना शेयर मिलने वाला है इस नए पार्टनर के आने के बाद और इस नए पार्टनर को इसका शेयर देने के बाद। तो मैंने वही निकाला रिमेनिंग शेयर। कैसे निकाला? टोटल जो मेरा फर्म का प्रॉफिट था मैंने कितना एज्यूम किया था? 1। उसमें से जो आशु का शेयर था कितना था? 1/4। तो मैंने इस टोटल प्रॉफिट में से आशु के शेयर को माइनस कर दिया, हमने उसका प्रॉफिट उसको दे दिया। तो अब जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया, रिमेनिंग शेयर बच गया, कितना रह गया वो? 3/4। इसका मतलब क्या है कि ये जो 3/4 है ये अब किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड पार्टनर्स यानी कि अमन और प्रीति पे। क्लियर हो गई ये चीज़? ठीक हो गया। तो अब हमें तो पता करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है। तो यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है? देखो, अमन का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? हमने बोला कि ये जो प्रॉफिट है 3/4, इस 3/4 का अमन को कितना मिलेगा? जो उसका ओल्ड शेयर था, यानी कि 5/8। 5 और 5:3 का मतलब क्या है? 5/8 किसका होगा? अमन का, और 3/8 किसका होगा? प्रीति का। तो यहाँ पे अमन का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? जो ये रिमेनिंग शेयर था किसके लिए? ओल्ड पार्टनर्स के लिए। तो इस रिमेनिंग शेयर का
5/8 किसको मिलेगा, अमन को मिलेगा। और जो प्रीति का न्यू शेयर कैसे निकलेगा, ये जो आपका रिमेनिंग शेयर है उसका 3/8 किसको मिलेगा, प्रीति को मिलेगा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। मैंने क्या बोला, टोटल प्रॉफिट कितना था फर्म का 1, उस 1 में से 1/4 शेयर हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया। तो सी को देने के बाद अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए कितना बचा, 3/4। तो हमें न्यू रेशियो निकालने के लिए, न्यू शेयर निकालने के लिए कैसे क्या करना पड़ेगा, जो ये रिमेनिंग पोर्शन था 3/4, इस 3/4 का 5/8 हमने किसको दे दिया, अमन को दे दिया। और इस रिमेनिंग पोर्शन यानी रिमेनिंग शेयर जो 3/4 है, इसका 3/8 मैंने किसको दे दिया, प्रीति को दे दिया। तो अमन का न्यू शेयर कितना आ गया, 15/32 और प्रीति का न्यू शेयर कितना आ गया, 9/32। आई होप यहाँ तक सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक हो गया। तो अब देखो न्यू रेशियो कितना निकल के आ गया, 15/32 था तो मैंने 15 लिख दिया, 9/32 था इसका 9 लिख दिया। और आशु का शेयर कितना था, 1/4। लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, 32, तो इसको भी हमें 32 बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, 8 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करूँगी और डिवाइड कर दूंगी 8 से। तो यहाँ पे आशु का शेयर कितना आ जाएगा, 8। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना निकल गया, 15:9:8। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगर किसी को नहीं पता कि ये जो डिनोमिनेटर है ये इक्वल होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 15/32 है, 9/32 है, तो इसको भी 32 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप रेशियो नहीं निकाल सकते। तो आई होप अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ आपको, न्यू रेशियो तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। अब जब भी आपको ये वाला केस दिखेगा, ये वाला सिनेरियो दिखेगा जहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन है और नए पार्टनर का शेयर गिवन है, उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये जो ओल्ड पार्टनर्स का ये रेशियो होता है, यही रेशियो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। आपको इस क्वेश्चन में अगर 1 मार्क क्वेश्चन में आपको पूछ देता है कि अमन एंड प्रीति आर पार्टनर्स, वो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करे थे 5:3 में, आशु एडमिट हुआ फॉर 1/4 शेयर, आप कैलकुलेट करके बताओ इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो आपको कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, आप सीरियसली क्या करेंगे, वहाँ पे ऑप्शन गिवन होगा 5:3, उसको टिक कर देंगे, क्योंकि इस वाले केस में जो आपके अमन और प्रीति का ओल्ड शेयर है वही उनका सेक्रीफाइसिंग शेयर भी होता है। इज दैट क्लियर। तो ये 1 मार्क में पूछा जाता है, इसीलिए ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी ये वाला केस आएगा, इस केस में द ओल्ड शेयर विल बी द सेक्रीफाइसिंग शेयर। अगर आपको कोई डाउट है कि मैम ये कैसे सेक्रीफाइसिंग शेयर है, तो मैंने इसकी कैलकुलेशन भी करी है, मैं आपको दिखाती हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। ऑलराइट, तो चलो मैं आपको अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करके भी दिखा देती हूँ। देखो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या रहता है, जो भी ओल्ड रेशियो है उसमें से माइनस कर देंगे हम किसे, न्यू रेशियो को। तो ओल्ड रेशियो जल्दी से देखो क्वेश्चन में क्या गिवन था, अमन और प्रीति का 5:3। तो अमन ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका ओल्ड रेशियो कितना है, 5/8, और न्यू रेशियो अभी भी हमने कैलकुलेट किया, कितना निकल गया है, 15/32। तो अमन का सेक्रीफाइस कितना आ गया, 5/32। वैसे हमने यहाँ पे प्रीति का सेक्रीफाइस कैलकुलेट किया, कैसे करेंगे, प्रीति का ओल्ड रेशियो कितना था, क्वेश्चन में देखो जल्दी से, 3/8, और न्यू रेशियो कितना था, अभी हमने कैलकुलेट किया 9/32। तो सॉल्व करने के बाद जो प्रीति का यहाँ पे सेक्रीफाइस निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 3/32। अब अगर मैं इसके डिनोमिनेटर हटा के सिर्फ रेशियो यहाँ पे मेंशन करूँ, तो मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल के आ गया, 5/3। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई कि जब ये फर्स्ट वाला केस आपको गिवन होगा, जिसमें ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो गिवन है और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, उसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो इस केस में जो ओल्ड रेशियो होता है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है। अब आपके पास अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन आता है और पूछता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो बताओ, तो आप अननेसेसरी पहले इसका न्यू रेशियो निकालोगे, देन सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालोगे, तो और ये 1 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो ये क्या होगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट वाली सिचुएशन हो जाएगी। तो वहाँ पे टाइम को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बोर्ड एग्जाम है। इसीलिए ये शॉर्टकट्स याद करना कि किस केस में आप कैसे किस क्वेश्चन को कितने ईजिली और कितने जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड रेशियो है वही मेरा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। मुझे ऑप्शन में गिवन होगा, मुझे बस क्या करना है, वहाँ पे उसे टिक मार्क करना है। ऑलराइट, ओके। तो देखते हैं हम आज का सेकेंड क्वेश्चन, और या कह सकते हो आप देखते हैं हम आज का सेकेंड केस। ऑलराइट, तो ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें बोलना है कि ए बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में जो प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 7:3। अब क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए ने सरेंडर किया है 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी द न्यू पार्टनर। कैलकुलेट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड पी। तो देखो पहले मैंने लिख लिया मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, उनका ओल्ड रेशियो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 7:3।
पी नया पार्टनर तो आया लेकिन इसका शेयर गिवन नहीं है। देन हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी ने सरेंडर किया 1/2 ऑफ हिज शेयर। तो जब ये केस आता है तो सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कि ए एंड बी ने एक्चुअली में कितना सरेंडर किया है। तो मैंने यहाँ पे ए का सरेंडर निकाला, कैसे निकलेगा, बोलना है कि ए ने सरेंडर किया 1/4 ऑफ हिज शेयर, यानी कि उसका शेयर कितना था ए का 7 टोटल कितना हो गया इनका 10, यानी कि ए का शेयर जो था 7/10, उस 7/10 का उसने 1/4 सरेंडर किया है, यानी कि 1/4 शेयर अपना छोड़ा है किसके लिए, पी के लिए। तो 7/10 का 1/4 कितना निकल के आ गया 7/40। तो इसका मतलब क्या है कि ए ने अपने शेयर का 7/40 सेक्रीफाइस किया है। क्या बोला मैंने कि ए ने अपने शेयर का 7/40 शेयर क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है किसके लिए, पी के लिए। दूसरा निकालते हैं बी का सरेंडर। बी का ओल्ड शेयर कितना था 3/10, इस 3/10 का बी ने सरेंडर किया है कितना, हाफ, यानी कि उसने अपने हाफ शेयर को छोड़ दिया है किसके लिए, पी के लिए, यानी कि नए पार्टनर के लिए। तो 3/10 का हाफ उसने छोड़ दिया, दैट मीन्स अब बी ने कितना टोटल सरेंडर किया 3/20, यानी कि बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/20 ऑफ हिज शेयर। समझ में आई बात की नहीं आई। देखो आपने एक चीज देखी होगी, जब से मैंने पहला वाला केस बताया था उसमें हमने पहले न्यू रेशियो निकाला था, उसके बाद मैंने आपको बोला था कि हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे कैसे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। लेकिन यहाँ पे पहले हमारा क्या निकल के आ गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, यानी कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। अब ये जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया है ना, यही तो पी को मिलेगा। ए ने अपना जो शेयर छोड़ा है और बी ने जो अपना शेयर छोड़ा है प्रॉफिट में से, वही तो किसको मिलेगा प्रॉफिट, अल्टीमेटली नए पार्टनर को मिलेगा। नया पार्टनर कौन है यहाँ पे, पी। तो यही शेयर किसको मिलने वाला है, पी को मिलने वाला है। तो देखो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमारे पास ओल्ड रेशियो भी है और हमारे पास ओल्ड पार्टनर्स का सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी है। तो ए का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड कितना था 7/10, सेक्रीफाइस कितना किया 7/40, तो ए का न्यू रेशियो कितना आ गया 21/40। वैसे बी का न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, ओल्ड कितना था 3/10, सेक्रीफाइस कितना किया 3/20, तो बी का न्यू रेशियो निकल के आ गया कितना, वैसे तो ये 3/20 निकल के आया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये यहाँ पे कैलकुलेशन क्यों की है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, न्यू पार्टनर का रेशियो चाहिए या न्यू पार्टनर का शेयर चाहिए। तो पी जो नया पार्टनर है उसका शेयर कैसे निकालेंगे हम, जो ए और बी ने सेक्रीफाइस किया उसे ऐड करके, यानी कि इस ए ने पी को कितना शेयर दिया अपना 7/40 और बी ने पी को कितना दिया 3/20। तो टोटल जो नया पार्टनर पी आया है उसको टोटल कितना शेयर मिलने वाला है 13/40। क्लियर हो गई बात की नहीं हुई। अब हमें देखना है कि टोटल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फर्म का कितना निकल के आ गया। तो देखो एक तो हमारे पास था यहाँ पे वैल्यू 21/40, दूसरी थी 3/20 और तीसरी थी क्या थी 13/40। तो इसका डिनोमिनेटर क्योंकि इक्वल नहीं था इसीलिए मैंने क्या किया है, इसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। अब देखो हमारे पास डिनोमिनेटर इक्वल आ गए 21/40, 6/40 और 13/40, क्योंकि जब तक डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होते आप उसे यहाँ पे रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो मैंने डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो अब देखो यहाँ पे हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या निकल के आ गया, दैट इज 21:6:13। I hope this question is clear to you. हमने 2 केस देख लिए। पहले केस तो वो था जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर गिवन था। उस केस की खासियत ये थी कि वहाँ पे हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने की नीड नहीं होती, वहाँ पे ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। और इस केस में क्या था, इस केस में हमें ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन था लेकिन न्यू पार्टनर का शेयर गिवन नहीं था। और साथ ही साथ हमें बताया था कि ए ने कितना सरेंडर किया और बी ने कितना सरेंडर किया, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ने कितना सरेंडर किया है। तो उसकी हेल्प से यहाँ पे हमारा पहला जो चीज निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, इस वाले केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो। जब भी आप इस वाले केस को सॉल्व करेंगे तो पहला आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट होकर आएगा, फिर उस सेक्रीफाइसिंग रेशियो की हेल्प से आप क्या करेंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ऑलराइट, तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप मैंने आपको जो आज दोनों केसेस करवाए हैं वो दोनों केसेस आपको न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो के अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन होगा, कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं, कंटेंट फ्रूटफुल लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं आपके लिए और केसेस लेके आऊँगी न्यू एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय।